दोस्तों सोचो आपकी ईवी के ऊपर एक आधार लाइक यूनिक नंबर हो और साथ में हो एक क्यूआर कोड जिसे स्कैन करके पता चल सके कि बैटरी किस कंपनी की है, क्या केमिस्ट्री यूज हुई है, कब बनी, वारंटी क्या है और इवन रिसाइकलिंग के टाइम पर क्या प्रोसेस फॉलो होगा। अब इंडिया में एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में ड्राफ्ट गाइडलाइंस आ चुकी हैं और आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे कि बैटरी पैक आधार यानी कि बी पैन बैटरी पासपोर्ट होता क्या है और ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपकी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आप नई ईवी लेते हैं, यूज ईवी लेते हैं या फिर स्वैपेबल बैटरी वाला कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट इस सिस्टम से आपकी बैटरी की रीसेल जो है कार का व्हीकल का, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। हम बात करेंगे रिसाइकलिंग और फेक बैटरी कंट्रोल में इसका क्या रोल होगा और एंड में हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की और आपको एज एन ईवी बायर क्या करना होगा। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बैटरी पैक आधार यानी बी पैन एग्जैक्टली होता क्या है। स्क्रैप गाइडलाइंस के हिसाब से आइडिया ये है कि हर बैटरी को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी मिले जिससे लाइफ साइकिल अक्रॉस ट्रैक किया जा सके, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर यूजेज तक, सर्विस से लेकर सेकेंड हैंड लाइफ और रिसाइकलिंग डिस्पोजेबल तक सब कुछ ट्रैक हो सके। इस आइडेंटिटी का कोर एलिमेंट होगा बी पैन यानी कि बैटरी पैक आधार नंबर, जो कि 21 कैरेक्टर मशीन रीडेबल अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। क्यूआर कोड भी होगा जो कि एडिशनल स्टैटिक इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए होगा और सर्वर बेस्ड डेटा होगा जो टाइम के साथ अपडेट होता रहेगा। ये डायनेमिक डेटा होगा, जैसे आपकी बैटरी हेल्थ डिटोरॉइट होती है तो वो डेटा भी सेंट्रलाइज सर्वर में जाके इंफॉर्मेशन अपडेट कर देगा। अब न्यूज तो इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि क्यूआर कैरेक्टर कोड प्लस क्यूआर प्रपोज है टू इंप्रूव ट्रेसेबिलिटी एंड कंज्यूमर ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, आपको इससे ट्रांसपेरेंसी काफी मिलने वाली है। आपकी बैटरी की जो हेल्थ है और जो इंफॉर्मेशन है आपको सब कुछ एक क्यूआर कोड स्कैन करके आपके फोन पर मिल जाने वाली है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम है तो बहुत एडवांस, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्टेप वन में बैटरी पैक जब बनेगी तो एक बी पैन असाइन होगा, यानी कि जो भी बैटरी पैक मैन्युफैक्चर होगा असेंबल के टाइम पे, और वो एक कोड होगा 21 डिजिट का, वो उसको असाइन कर देगा उस पर्टिकुलर बैटरी को, जिसे बोलते हैं बी पैन। और ड्राफ्ट ये बोलते हैं कि बी पैन 21 कैरेक्टर्स का होगा और बैटरी पैक पर उस जगह पे विजिबल होगा जहां पे क्लियरली आप बैटरी पैक लगा होगा, आप विजिबल होगा, आप कोई भी जाके चेक कर सकता है कि इसका ये 21 कैरेक्टर का कोड क्या है, सबको क्लियरली विजिबल होगा। और स्टेप टू में बैटरी पर 3 लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस के हिसाब से बैटरी पैक आधार जो है वो 3 सेक्शन में काम करने वाला है। एक तो होगा अल्फा न्यूमेरिक कोड, जो कि ऑफलाइन बेसिस पे कोई भी कोड को डालकर इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। दूसरा होगा बैटरी पे 21 कैरेक्टर कोड फिजिकली एफिक्स भी होगा। और तीसरा जो होगा कि अगर आप इंटरनेट के बिना भी उस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और बेसिक डिटेल जो की है कि बैटरी कब बनी, केमिस्ट्री क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको विजिबल हो जाएगी इंटरनेट के बिना भी। मतलब कि फील्ड इंस्पेक्शन या फिर आप वर्कशॉप पे जाते हैं या फिर रीसेल करते हैं व्हीकल को, चेक करने के लिए जो मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सब कुछ वेरीफाई हो सकती है इजीली, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अब सेंट्रलाइज सर्वर में होगी सरकार के पास। तो आप कोई भी व्हीकल लेते हैं ईवी, अगर फ्यूचर में क्यूआर कोड को स्कैन करके आप बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मतलब बैटरी कब बनी, एलएफपी है, एनएमसी है और बैटरी कंपोजिशन क्या है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको 21 कैरेक्टर कोड से मिल जाएगी। अब दूसरा आ जाता है क्यूआर कोड, जो कि स्टैटिक प्लस कंट्रोल एक्सेस होने वाला है उसमें। तो क्यूआर कोड को स्कैन करके एक तो एसेंशियल डेटा तो मिलेगा ही, साथ में ड्राफ्ट ये कहता है कि रिसाइकलर्स जो होंगे, जब बैटरी एंड ऑफ लाइफ होगी उसको रिसाइकिल करनी होगी, तो उसमें अभी तक कंफ्यूजन नहीं रहता कि किस बैटरी में क्या कंपोजिशन है, वो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली विजिबल होगी क्यूआर कोड को स्कैन करके। जो रिसाइकलर्स होते हैं बैटरी के, उनको पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल यूज हुआ है और कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनको उस क्यूआर कोड से मिलने वाली है, जिससे कि उनको रिसाइकलिंग में काफी हेल्प मिलेगी और पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहने वाला है। मतलब अब जो रिसाइकलिंग होने वाली है ना फ्यूचर में, वो गेस वर्क कम होने वाली है, वो सेफर डिस्मेंटिंग ज्यादा अच्छे से होगी। मतलब पता रहेगा कि यार ये केमिकल्स है, ये इतना इतना निकलेगा, इस पर्टिकुलर बैटरी में क्या क्या कैसे कैसे है, तो उस हिसाब से प्रोसेस डिफाइन होंगे और बहुत ही बढ़िया होने वाला है वो डिस्मेंटिंग प्रोसेस। अब तीसरा आ जाता है सर्वर बेस्ड डेटा, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड मेथड होने वाला है जहां पे आपका जो डेटा है कि देखो बैटरी हेल्थ जो है
वो हमेशा डिट्रॉइट होती रहेगी टाइम के साथ। अब वो इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के सर्वर पर जाएगी, और वो कैसे जाएगी? बेसिकली जो बीएमएस है वो सारी इंफॉर्मेशन उठा के सेंट्रलाइज सर्वर पे भेजेगा, तो आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो इंफॉर्मेशन क्लियरली टाइमली अपडेट होती रहेगी सेंट्रलाइज सर्वर पे। अब ये कहाँ काम आएगी? सपोज आप एक सेकंड हैंड ईवी लेने जाते हैं, ओनर बोल रहा है यार मैंने तो चला ही नहीं, बहुत अच्छे से रखा है, बैटरी बहुत सेफ है, लेकिन आप जब उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या फिर 21 कैरेक्टर कोड को जब डालेंगे सिस्टम में और सेंट्रलाइज सर्वर से इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी कि बैटरी की अभी करंट हेल्थ ये है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अगर इतना परसेंट हेल्थ है तो ये प्राइस होना चाहिए, और लेनी भी चाहिए कि नहीं, और कितनी लाइफ बची है। वो सब इंफॉर्मेशन आपको सेंट्रलाइज सर्वर पे मिलेगी गवर्नमेंट के, जो कि छेड़ाखानी नहीं हो सकती। तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो आपको एक ट्रस्ट हो जाएगा। कोई भी पुरानी ईवी अभी क्यों नहीं लेते कोई, सबको लगता है कि यार 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बैटरी पूरी हेल्थ खराब हो चुकी होगी। हालांकि इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट अब वो इंफॉर्मेशन आपको सेंट्रलाइज सर्वर गवर्नमेंट के पास मिलेगी, तो आपके पास एक ट्रस्टेबल प्रूफ है, जिससे कि आपकी जो रिसाइकलिंग है ईवीज की वो काफी मतलब लोग लेना प्रेफर करेंगे। अभी यूज ईवी को लेना प्रेफर नहीं करता, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तीसरा स्टेप होगा कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस डेटा को क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से। एक जैसे मैंने आपको बताया स्टैटिक होगा, एक होगा डायनेमिक। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो क्लियरली सबको विजिबल होगी, जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, ये एक्चुअली बैटरी कब मैन्युफैक्चर हुई, स्पेक्स जितनी भी हैं वो सब मेंशन होंगी। डायनेमिक डेटा में आपका जो स्टेट ऑफ हेल्थ है, बैटरी का क्या हेल्थ है, वो चेंज होता रहेगा, वो अपडेट होता रहेगा। स्टेटस क्या है, बैटरी चलने लायक है नहीं है, वो सब कुछ अपडेट होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सेस राइट्स, मतलब सबको सब चीजें नहीं विजिबल होंगी। अगर आप ऐसे तो आप बोलेंगे कि यार मेरी तो बैटरी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं कैसे चला रहा हूँ, सब कुछ पब्लिकली विजिबल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ड्राफ्ट ने क्लियरली बोला है कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एक्सेस में जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी वो बेसिक और स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक होगी। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो है वो सिर्फ ऑथोराइज एंटिटीज को ही मिलने वाली है, यानी कि जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, रिसाइकलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, अप्रूव्ड स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ही वो एक्सेस मिलने वाला है। सो अब जो है, आप जैसे मैंने आपको बताया कि बैटरी की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्राइवेट रहने वाली है, सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही मिलने वाली है, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होगी, पब्लिक नहीं होगी। अब हम ये समझते हैं कि बैटरी पासपोर्ट जो है, बेसिकली जो हम बोल रहे हैं क्यूआर कोड और 21 कैरेक्टर का जो कोड है, उसके अंदर क्या क्या डेटा होने वाला है सेव। तो ड्राफ्ट गाइडलाइंस बैटरी जो जो आधार कंटेंट है उसको कुछ कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक बैटरी मैन्युफैक्चर आइडेंटिफायर होगा, उसे पता चल जाएगा कि ये मैन्युफैक्चर कौन है इसका। बैटरी डिस्क्रिप्टर सेक्शन होगा उसमें, यानी कि उसमें पता चलेगा कि कैपेसिटी कितनी है, केमिस्ट्री कौन सी यूज हुई है, वोल्टेज कितना है, सेल कॉन्फ़िगरेशन, ये सब इंफॉर्मेशन विजिबल होगी। बैटरी आइडेंटिफायर, यानी कि ये बैटरी का ये इस टाइप की बैटरी एनएमसी है या कौन सी है, वो सब इंफॉर्मेशन होगी। बैटरी मटेरियल कंपोजिशन सेक्शन भी होगा उसमें। बैटरी कार्बन फुटप्रिंट, बैटरी डायनेमिक डेटा, यानी कि बैटरी स्टेटस, स्टेट ऑफ हेल्थ, एसओएच वगैरह सब इंफॉर्मेशन विजिबल होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये गवर्नमेंट कर क्यों रही है, इतना झमेला कर क्यों रहे हैं? सो इसका लिंक जो है डायरेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट से भी है। मतलब इंडिया ने ऑलरेडी बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2022 में MOEFCC के हिसाब से EPR एप्लीकेशंस एंड जो ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो अब उससे क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट। इससे जो ट्रेसेबिलिटी है, जो बैटरी, अब ऐसा है कि बैटरीज बनी जा रही है, वो कहाँ जा रही है, इतना बनाएंगे बैटरी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, तो उसकी एक ट्रेसेबिलिटी जो है, ट्रांसपेरेंसी है, वो सब बढ़ेगी। और बैटरी पैक आधार, बेसिकली मैंने बताया बैटरी आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये है, और कब सर्विस रिक्वायर्ड है, कब रिसाइकलिंग रिक्वायर्ड है, और सेकंड लाइफ जो बैटरी की है, वो सब चीजें पैरामीटर्स जो है उन सब पे एक थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हम बैटरी मैन्युफैक्चर करते जा रहे हैं, वो सब पे एक लगाम लगेगी ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे। एटलीस्ट आपको पता है कि आपकी बैटरी भी खराब नहीं है, तो आप रिसाइकिल नहीं करवाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि एज अ ईवी बायर आप पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। अगर आप नई ईवी ले रहे हैं तो आपको फेक अनआइडेंटिफाइड पैक कंट्रोल्स मिलेंगे, यानी कि आपको कोई फेक बैटरी लगा के दे देगा व्हीकल में आपके, तो आपको पता रहेगा फेक नहीं है, इसके आइडेंटिफाई नंबर सेंट्रल सिस्टम में डाला और आपने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो पता रहेगा कि जेन्युइन बैटरी पैक है। स्पेक्स की ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है। कोई बोल रहा है एनएमसी जी LFP बैटरी चिपका दी आपको, तो वैसा कुछ नहीं होगा। स्पेक्स की ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है। वारंटी डिस्प्यूट्स जो है वो इजियर हो जाएंगे। अभी बोलते हैं, कंपनी बोलती है कि यार हम आपको 8 ईयर्स की वारंटी, अगर आपकी बैटरी हेल्थ गिर जाती है तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स, आप बोलते हो कुछ और, कंपनी कुछ और बोल रही है, तो वो सब में एक डिस्प्यूट जो है उनको खत्म हो जाएंगे वो एक तरह से, क्योंकि सब डेटा क्लियरली विजिबल है, सारा कुछ डेटा आपको भी विजिबल है, उनको भी विजिबल है, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगा। तो एज अ न्यू बायर आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। अब अगर आप यूज ईवी लेते हैं तो
आपको एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बैटरी हेल्थ कितनी है। तो सर्वर बेस्ड डायनामिक डेटा आपको मिलेगा बैटरी हेल्थ का कि यार आज इतनी है। आप पूरा ग्राफ चेक कर सकते हैं कैसे-कैसे बैटरी हेल्थ है वो गिर रही है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यूज़ ईवी रीसेल मार्केट में एक ट्रस्ट इंप्रूव हो सकता है, जिससे कि लोग जो पुरानी व्हीकल्स हैं ईवी उनको ज़्यादा प्रेफ़र कर सकते हैं और वो बिकेंगे भी। तीसरा हो जाता है बैटरी स्वैपिंग यूज़र्स। अभी क्या है सर्टिफाइड ट्रेसेबल पैक्स हैं। आपने क्या है स्वैपेबल में देखा होगा, आप बैटरी निकालिए और अपने सिस्टम में डालिए, आप निकाल के दूसरी बैटरी पैक चार्ज वाला ले सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि आपने जाके एक बैटरी निकाली, आपकी जो नया स्कूटर लिया, आपने नई बैटरी उठा के चार्जिंग सिस्टम में डाली और आपने जो सिस्टम से बैटरी निकाली वो फेक हो, तो आप क्या कर सकते हैं? और आप कहेंगे आपके स्कूटर में चलते-चलते आग लग गई। आप तो कहेंगे कि यार मैंने तो जो कियोस्क था, जो ब्रांड ने दिया था उसमें से निकाली। अब किसी ने वहाँ पे फेक बैटरी पैक डाल दिया और ओरिजिनल वाला कंपोनेंट अपने पास रख लिया। तो आइडेंटिफायर से सब ट्रैक हो जाएगा कि ये बैटरी जेन्युइन है और वो इन्फॉर्मेशन भी सर्वर तक जाने वाली है। तो ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो अभी जो बैटरी स्वैपिंग यूजर्स है ना, जो बैटरी स्वैपिंग वाले व्हीकल्स हैं, उन पे लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं। उनको यार मेरी अच्छी वाली बैटरी, मुझे कोई और बैटरी मिल गई, तो उस सब में बहुत आराम हो जाने वाला है। तो बैड एक्टर्स और डुप्लीकेट बैटरी पैक्स जो बनाने वाले लोग हैं, उनको एक क्लियर तमाचा मिलने वाला है। मतलब वो ये फेक काम नहीं कर पाएंगे वो जब ये सब चीजें हो जाएंगी। और लास्ट हो जाएगा रीसाइक्लिंग एंड सेफ्टी। क्यूआर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो है उससे आप कोई भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि अब बैटरी की जो है टाइम आ गया रीसाइक्लिंग करने का। तो आप बोल रहे नहीं मेरी बैटरी नहीं चली, बहुत नई बैटरी है, नहीं, लेकिन वो क्यूआर कोड जो बताएगा वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। और बैटरी डिसमेंटिंग चॉइसेस जो हैं और फायर रिस्क जो रहता है वो भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब बैटरी हेल्थ खराब होगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के सिस्टम पहुंच जाएगा कि यार ये बैटरीज हैं, अब इनका रिसाइक्लिंग का टाइम आ गया है, फायर लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इमीडिएटली गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, इस बैटरी पैक को ट्रेस करो, इस व्हीकल को ट्रेस करो और उसको बंद करो और उसको बैटरी को रिप्लेस करो, क्योंकि फायर रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाने वाला है। एक्चुअली ये बहुत बढ़िया सिस्टम हो जाने वाला है। अब सिस्टम बहुत फैंसी सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनने में, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन फेज की अगर मैं बात करूं कि हु अपडेट्स द डायनेमिक डेटा एंड हाउ फ्रीक्वेंटली। अब सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि कौन करेगा। अब जी बीएमएस पे तो एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा और वो लोड पड़ेगा आपकी बैटरी से, और कितना फ्रीक्वेंटली ये डेटा सर्वर गवर्नमेंट के सर्वर में अपडेट होने वाला है, ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा हो जाएगा इंटरटेबिलिटी, यानी हर कोई ओईएम अपने ही अलग फॉर्मेट होगा सबका जी, वो कहेंगे कि हम इसका फॉलो करें, हम उसका क्यों फॉलो करें। तो गवर्नमेंट को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि एक सिस्टम फॉर्मेट अलाइन करना पड़ेगा, तो वो भी एक चैलेंजेस आ सकते हैं। प्राइवेसी और कमर्शियल सेंसिटिविटी, एक्सेस राइट जो है वो उस पर बहुत इशू आने वाला है कि किसको एक्सेस मिलना चाहिए और कौन मतलब ये इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर सकता है, तो वो भी एक चैलेंज होगा। हो सकता है कि एक ऑथोराइज सेंटर को मिल जाए तो वो डेटा आपकी जो व्हीकल का है वो लीक आउट होता चला फिर रहा है, तो उसको कैसे टैकल करना है वो भी एक चैलेंज हो सकता है। और लास्ट है कंप्लायंस कॉस्ट फॉर स्मॉलर प्लेयर, जो छोटे बैटरी ओईएम्स मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। यार एक क्यूआर कोड स्कैन करो, एक लगाओ बैटरी पे और वो बीएमएस के थ्रू वो सिस्टम लगाओ, तो एक कॉस्ट लगती है भाई, वो पहले ही नहीं बना पा रहे इतना सस्ता, तो थोड़ा सा चैलेंज तो ये भी होगा। तो ओवरऑल बैटरी पैक आधार यानी कि बैटरी पासपोर्ट इज अ बिग स्ट्रक्चर मूव। तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम यूज्ड ईवी के रीसेल को बूस्ट करेगा या फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देने वाला है? सो कमेंट करके बताओ कि क्या अब आप ये सिस्टम आ जाएगा तो फिर यूज ईवी लेना ज्यादा प्रेफर करोगे कि नहीं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन निकालने में काफी मेहनत लगती है और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक मोटिवेशन आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे ऑल अबाउट ईवीज। टिल देन ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।